Everyone, this is lecture number 12 of biochemistry, first semester, course title Biomolecules. तो आज हम देखते हैं ओपन एंड क्लोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का ओपन और क्लोज रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। अभी हमने इससे पहले हमने लेक्चर्स में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट कैन एग्जिस्ट इन एन ओपन चेन फॉर्म एंड ऑल्सो इट कैन एग्जिस्ट इन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने देखा था शुरू के लेक्चर्स में हमने मोनोसेक्राइड्स का यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का ओपन चेन फॉर्म देखा था, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने देखा इसका रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इन दोनों के बारे में और कैसे ओपन स्ट्रक्चर ओपन फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है वो देखते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं साइक्लिक फॉर्म्स की। तो साइक्लिक फॉर्म्स क्या होता है? Monosaccharides having 5 to 6 carbons in the chain give cyclic structure in aqueous solution via internal hemiacetal और hemiketal formation। अब क्या है कि जो भी मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, जिसके पास 5 से या 6 कार्बन एटम्स हो इन द चेन, वो क्या देते हैं? गिव साइक्लिक स्ट्रक्चर इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में साइक्लिक स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, विया इंटरनल हेमी एसिटल और हेमी केटल फॉर्मेशन। कैसे? क्योंकि इंटरनल हेमी एसिटल और हेमी केटल बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले हेमी एसिटल और हेमी केटल होता क्या है। तो अगर हेमी एसिटल की बात करें, इन जनरल एन एल्डिहाइड कैन रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म हेमी एसिटल। क्या होता है कि जनरली अगर हम देखा जाए तो एल्डिहाइड किससे रिएक्ट कर सकता है? अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हेमी एसिटल बना सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एल्डिहाइड है RCHO और एक यहाँ पे अल्कोहल है ROH। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? हेमी एसिटल बन रहा है। ठीक है, कैसे? तो ये देखना, बीच वाला कार्बन और उसके साथ में एक OR है, एक ऑक्सीजन R ग्रुप के साथ है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है और एक R ग्रुप है जिसको हम नाम दे सकते हैं R2। तो और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा? वो हेमी एसिटल होगा। अगर हम बात करें हेमिकेटल की, तो एक कीटोन कैन रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म हेमिकेटल। तो क्या हो सकता है? एक कीटोन रिएक्ट कर सकता है अल्कोहल के साथ, क्या और क्या बना सकते हैं? हेमिकेटल बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं RCOR एक कीटोन है और अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? हेमिकेटल। अब हेमिकेटल में क्या है? बीच वाला सेंट्रल कार्बन, उसके साथ एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन R ग्रुप के साथ, सिमिलरली अगर इसी में सेम हेमिएसिटल की तरह। और क्या है कि यहाँ पे एक R ग्रुप है, पर फर्क कहाँ पे है? यहाँ पे एक H के जगह पे एक R ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो सकता है हेमिकेटल, ये बनता है हेमिकेटल। तो हेमिकेटल और एसिटल कुछ ऐसा ही दिखता है। अब हम बात करते हैं पहले यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये ओपन चेन वाला, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्म है। अब ग्लूकोज साइक्लाइज होके क्या बना सकते हैं? एक 6 मेंबर रिंग बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं पायरेनोस फॉर्म, और एक 5 मेंबर रिंग भी बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं फ्यूरेनस फॉर्म। ठीक है, पायरेनोस फॉर्म और फ्यूरेनस फॉर्म, ये 6 मेंबर रिंग है और ये वाला 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, पायरेनोस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है किससे? पायरेन से। ठीक है, क्योंकि ये पायरेन का स्ट्रक्चर है। और फ्यूरेनोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करता है? फ्यूरेन से। फ्यूरेन का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज साइक्लाइजेशन होके एक दो फॉर्म बना सकते हैं, एक पायरेनोस फॉर्म और एक फ्यूरेनोस फॉर्म। पायरेनोस यानी कि 6 मेंबर रिंग होता है और एक फ्यूरेनोस क्या होता है? 5 मेंबर रिंग होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें फ्रुक्टोज की, फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है जिसके पास क्या होता है? एक कीटोनिक ग्रुप होता है। उसमें क्या होता है? ग्लूकोज की केस में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप। अब ग्लूकोज में क्या है? फ्रुक्टोज में क्या है? एक कीटोन ग्रुप। ठीक है,
फ्रुक्टोज भी सेम एक पायरेनोस फॉर्म बना सकते हैं, यानी कि 6 मेंबर रिंग, एक मेंबर रिंग बना सकते हैं, और फ्यूरेनोस फॉर्म भी बना सकते हैं। फ्यूरेनोस क्या है, वो 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। सिमिलरली पायरेनोस क्यों कहा जाता है, क्योंकि पायरेन जैसा दिखता है, और फ्यूरेनोस क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है फ्यूरेन के साथ, इसीलिए फ्यूरेनोस कहा जाता है, ठीक है। सेम आपको याद रखना है ग्लूकोज के केस में भी और फ्रुक्टोज के केस में। आप हम बात करते हैं एनोमर्स। एनोमर्स होता क्या है, एनोमेरिक कार्बन बार बार लास्ट पिछले लेक्चर्स में आए थे, बार बार रिपीट हुआ था एनोमेरिक कार्बन। तो होता क्या है एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है मोनोसेक्राइड्स का, वो दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इफ हाइड्रोक्सिल ऑन द एनोमेरिक कार्बन इज बिलो द रिंग, अब क्या है कि इसमें ग्लूकोज के केस में ये वाला एनोमेरिक कार्बन है। अगर एनोमेरिक कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो अगर बिलो द रिंग होगा, ठीक है, बिलो द रिंग होगा, बिलो द रिंग होगा, तो वो उसे हम क्या लेबल करेंगे, अल्फा पोजीशन, ठीक है, यानी कि अल्फा ग्लूकोज। ये वाला अल्फा ग्लूकोज है, क्योंकि इसका एनोमेरिक कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ है, डाउन द और बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है। तो इसीलिए अल्फा ग्लूकोज। सिमिलरली अगर इफ अबव द प्लेन, अगर अबव द प्लेन होगा तो ये बीटा पोजीशन। यहाँ पे देख रहा है ये वाला हाइड्रोक्सिल अबव द प्लेन है, तो इसीलिए हम क्या देंगे इसको नाम, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। These two diastereomers are called एनोमर्स। तो ये दो स्टेरोमर्स, डायस्टेरोमर्स, अल्फा और बीटा फॉर्म, इसको क्या कहा जाता है, एनोमर्स कहते हैं, ठीक है। एंड द हेमी एसिटल और द हेमिकेटल कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। अब जो भी हेमी एसिटल और हेमिकेटल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, तो क्या हुआ, ये एनोमेरिक कार्बन हुआ, ठीक है। एक चीज़ आपको क्लियर करने के लिए यहाँ बता देता हूँ, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप होने पर तो ये हेमी एसिटल होता है, ठीक है। तो हेमी एसिटल होता क्या है, एक साइड पे क्या होता है, एक OH होता है, यहाँ पे एक OR होता है, नीचे क्या होता है, एक पे हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा R2। तो देखते हैं आप इसको, इससे आप कंपेयर करके देखो इसको इस स्ट्रक्चर से। हमने कहा था कि कैसे बनता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, जब एनोमेरिक फॉर्म बनता है तब बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कार्बन होगा, ठीक है, ये वाला हेमी एसिटल कार्बन होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन है जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। अब ये एक साइड पे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है OH यहाँ पे देख सकता है, ये वाला OH यहाँ पे भी है, ठीक है। अब एक साइड पे क्या है, अब एक साइड पे R ग्रुप है और दूसरे साइड पे क्या है, OR ग्रुप है। तो आप पहले देखते हैं O ये वाला कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला O और R ग्रुप इतना, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ, OR, और क्या हुआ लास्ट में क्या रहता है, R2, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सीधा और एक ग्रुप, तो ये कार्बन के साथ ये जितना भी बचता है ये R2 है, ठीक है, ये R2, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि हेमी एसिटाइल कार्बन है। हेमी एसिटाइल क्यों, क्योंकि हमने पहले भी बात किया था, यहाँ भी देख सकते हैं ये, तो इसलिए ये वाला क्या हुआ, कार्बन ग्लूकोज में हेमी एसिटाइल कार्बन, ठीक है, यानी कि एनोमेरिक कार्बन। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज कंटेन अप्रोक्सीमेटली 37% अल्फा फॉर्म, 63% बीटा फॉर्म एंड लेस देन 1% ओपन चेन फॉर्म। अब क्या होता है कि जब ग्लूकोज सॉल्यूशन में अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में जब ग्लूकोज को डालते हैं तब क्या होता है कि ये तीनों फॉर्म का, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म और ओपन चेन फॉर्म का एक इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम मीन्स तीनों एक रेशियो में होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमेशा अल्फा फॉर्म 37% होगा, बीटा फॉर्म हमेशा 63% होगा और 1% होगा, लेस देन 1% होगा ओपन चेन फॉर्म, ठीक है। तो ये हमेशा एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे होता है, ये इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मीन्स ना इससे ज़्यादा कम होगा, एक सब मेंटेन लेवल पे होगा, ठीक है। In aqueous solution, the interconversion of alpha and beta form via open chain structure to give an equilibrium mixture is known as mutarotation.
अब म्यूटर रोटेशन होता क्या है, ये वाला क्या है, बीच वाला हमारा ये जो बी डी ग्लूकोज लिखा है वे ओपन फॉर्म है, यहाँ पे अभी बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए साइक्लाइज स्ट्रक्चर में दिखा रखा है पर ये ओपन चेन फॉर्म है, ठीक है फिलहाल। तो क्या होता है जब हम ये वाला एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं ये वाला, ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ कुछ अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ कुछ बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और लेस देन 1% ही ओपन फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसी कन्वर्जन को, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को कन्वर्जन को ही कहते हैं म्यूटा रोटेशन, जिससे एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। इक्विलिब्रियम कितने परसेंट का, 3763 लेस देन 1% का एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, तो इसी कन्वर्जन को कहते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है। अब हमें पता है अल्फा और बीटा की डिफरेंस कहाँ पे है, जो एनोमेरिक कार्बन है, तो एनोमेरिक कार्बन है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऊपर या नीचे है उस बेसिस पे होता है। तो ये कैसे ऊपर नीचे होगा, कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला C2 है, C1 और C2 के बीच में यहाँ पे रोटेशन होगा, ठीक है। जब ऐसे रोटेट होगा तो क्या होगा, OH नीचे आएगा, और यहाँ पे भी जब एक रोटेशन इस एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे भी आप रोटेशन होगा, तो जब क्या होगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये C2। तो ऐसे C1 और C2 बॉन्ड में रोटेशन होता है जब म्यूचुअल रोटेशन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का साइक्लाइजेशन देखते हैं, ग्लूकोज कैसे ओपन स्ट्रक्चर से क्लोज स्ट्रक्चर बनता है। अब ये देख सकते हैं यहाँ डी ग्लूकोज है, ये फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये ओपन फॉर्म है। अब क्या होता है कि साइक्लाइजेशन में क्या होता है, कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके ऊपर जो लोन पेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है कि वो अटैक करता है किस पे, एल्डिहाइड का कार्बन पे, एल्डिहाइड ग्रुप पे जो कार्बन होता है, ग्रुप में जो कार्बन होता है उस पे अटैक करता है, और अटैक करने के बाद ये जो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। इसी को इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या है इस स्ट्रक्चर में, इसी को थोड़ा हम साइक्लाइज में दिखा रखा है, ठीक है। अभी ये क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है, अब क्या है, ये वाला ओपन फॉर्म में पर दिखा रखा है ओपन साइक्लाइज फॉर्म में, ठीक है। क्या है, सिमिलरली जो कार्बन नंबर 5 था, ये वाला कार्बन नंबर 5 है, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर जो 2 लोन पेयर होता है वो अटैक करता है किस पे, एल्डिहाइड का कार्बन पे, और क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो क्या बनता है, तो क्या होता है कि ये वाला ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑक्सीजन और इस दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। बॉन्ड बनने के बाद ये पूरा साइक्लाइज हो गया, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन कहाँ गया, तो फिर ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे गया, ठीक है, OH बना लिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे ही बनते हैं, साइक्लाइजेशन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का। अब यहाँ पे देख सकता है अप ऑन द रिंग, जो भी इस साइड जो भी ग्रुप है ये वाला वो ऊपर आएगा, ठीक है, रिंग के ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ ऊपर आएगा, और जो भी इस साइड है वो डाउन द रिंग आएगा, ठीक है। ये वाला CH2OH ऊपर जाएगा, ठीक है, CH2OH। When you move Hayward projection to up प्रोजेक्शन बहुत टाइप की प्रोजेक्शन है, जो ये दिखा रखा है वो क्या है, हैवर्ड प्रोजेक्शन है, इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हैवर्ड प्रोजेक्शन होता है। अब चेयर फॉर्म में कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। हैवर्ड प्रोजेक्शन टू चेयर कन्फर्मेशन, द ग्रुप पॉइंटिंग टू अपवर्ड्स इन द फॉर्मर बिकम्स इक्वेटोरियल, जो भी ग्रुप्स ऊपर होता है, ठीक है, रिंग के ऊपर होता है, वो क्या होता है, वो इक्वेटोरियल पे आता है। इक्वेटोरियल पे कहाँ पे, मतलब इस बॉन्ड इस साइड पे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये वाला क्या हुआ, इक्वेटोरियल है, ये सब इक्वेटोरियल है। और जो भी ग्रुप नीचे होता है, upwards in the groups pointing upwards in the former become equatorial and the groups pointing downwards, जो भी ग्रुप डाउनवर्ड्स में पॉइंट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी ग्रुप्स नीचे होता है वो क्या होता है, वो कहाँ आता है, बिकम्स एक्सियल, वो एक्सियल पे आ जाते हैं। तो एक्सियल कौन सा हुआ, इसका ये है, ये सब एक्सियल पोजीशन है,
चेयर कन्फर्मेशन में, ठीक है। क्योंकि ये वाला CH2 और H2OH दोनों सेम साइड पे, तो ये वाला क्या हुआ, बीटा एनोमर, ठीक है। तो इसीलिए बीटा ग्लूकोपाइरानोस। नेक्स्ट हम देखते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज एग्जिस्ट इन बोथ ओपन एंड क्लोज फॉर्म। हमने पहले भी देखा था कि ग्लूकोज का ओपन और क्लोज फॉर्म एग्जिस्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। दिस टू फॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, कुछ इक्विलिब्रियम में होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल रोटेशन बोथ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम इन द सॉल्यूशन। इन केस ऑफ ग्लूकोज बीटा एनोमर इज मोर प्रीडोमिनेंट देन अल्फा एनोमर। अब क्या यहाँ पे लिखा है कि जब भी ग्लूकोज सॉल्यूशन में होता है कि तो अल्फा और बीटा ओपन चेन का एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है तीनों, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, बीटा फॉर्म होता है, और उससे कम कौन सा होता है, अल्फा, और सबसे कम कौन सा होता है, 1%, यानी कि ओपन फॉर्म, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेट कौन करता है, इस बीटा फॉर्म को, बीटा फॉर्म प्रीडोमिनेट करता है। अब रीज़न क्या है कि ये बीटा फॉर्म और थर्मोडाइनमिकली देखा जाए मोस्ट स्टेबल होता है, तो इसीलिए जो भी कंपाउंड सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है किसी भी इक्विलिब्रियम लेवल पे, तो वो क्या होता है कि ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू अदर, ठीक है। जो लेस स्टेबल होता है वो लेस पर्सन में होता है, यानी कि लेस अमाउंट में होता है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्म वो 1% है, यानी कि ये सबसे लेस स्टेबल है, ठीक है। अब सिमिलरली हम फ्रुक्टोज का भी देखते हैं साइक्लाइजेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रुक्टोज में क्या है, कार्बन नंबर 5 के ऊपर 5 के पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके ऊपर जो दो लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, वो जाके किसको अटैक करता है, कीटोन ग्रुप का जो CO होता है उसके कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ चले जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये भी सेम है, ये दोनों भी स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन अलग है, मतलब एक ही है। तो क्या है कि ये कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोक्सिल के ऊपर दो लोन पेयर होता है वो अटैक करता है किस पे, जो कीटोन ग्रुप होता है उसके CO वाला कार्बन पे अटैक करता है, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो, ये वाला बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ OH बना लेता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद अटैक करने के बाद ये वाला O के बाद ये वाला O और ये वाला कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे CH2H जैसे ही था, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें किस टाइप का बना रहा है, फ्यूरेनोस लिखा है, तो यानी कि ये 5 मेंबर रिंग बना रहा है, ठीक है। फ्रुक्टोज 5 मेंबर रिंग बना रहे हैं। सिमिलरली फ्रुक्टोज 6 मेंबर रिंग भी बना सकते हैं, यानी कि पायरेनोस फॉर्म भी बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाता है, पायरेनोस फॉर्म भी बनाता है, वो कैसे बनाता है, वो कैसे बनाता है, क्योंकि जो लास्ट वाला CH2OH होता है उसके ऊपर जो दो लोन पेयर होता है, 6 कार्बन का जो OH होता है उसके ऊपर जो लोन पेयर होता है वो अटैक करता है कीटोन के CO वाले कार्बन पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकता है लास्ट वाला का 6 कार्बन का हाइड्रोक्सिल के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो अटैक करता है इस पे कीटोन ग्रुप के CO जो कार्बन होता है उस पर अटैक करता है। तो ये वाला बॉन्ड पेयर इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये OH का हाइड्रोजन किस पे गया, इस पे, तो यहाँ पे OH बना रहा है। तो ऐसे ही बना लेता है, एक पायरेनोस बना लेता है, फ्रुक्टोज भी एक पायरेनोस स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो ये था ओपन एंड क्लोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स, जिसमें हमने ब्रॉडली भी डिस्कस किया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, ठीक है। तो आपको ये दोनों का साइक्लाइजेशन याद रखना है, स्पेशली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, ठीक है। यही दो याद रखना है। क्योंकि एक में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में क्या है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये दो याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू ग्लूकोज, यानी कि मोनोसेक्राइड्स का रिएक्शंस देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस, और उसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे ग्लूकोज के ऊपर।